तो नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार। आप सभी के बीच में मैं क्लास 10वां का त्रिकोणमिति का मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, त्रिकोणमिति का जो पहला क्वेश्चन कहता है H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनारों को, दो मीनार है, एक लंबाई H1 है, एक लंबाई H2 है, H1 और H2 मीनारों को पाद को जोड़ने वाली रेखाओं के मध्य बिंदु पर, रेखा को जोड़ने वाली मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री का, यहाँ 60 डिग्री का और इससे 30 डिग्री का कोण बनता है। तो इन दोनों का अनुपात पूछा है। इन दोनों का क्या पूछा है? अनुपात। अच्छा, ये बात बताइएगा, इसमें ये दूरी हमेशा बराबर है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि ये दूरी आपस में बराबर है, ये भी दूरी आपस में क्या बराबर है, क्योंकि मध्य बिंदु का है। तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? ये दोनों के बीच की दूरी जो होगी ये बराबर होगी। ठीक है, मध्य बिंदु में। अच्छा, इस बात को देखिए, जब मध्य बिंदु में दोनों दूरी बराबर है तो H1 और H2 का अनुपात निकालना है, यानी कि H1 अनुपात H2। तो देखते हैं H1 अनुपात। देखिएगा, जो लंब और आधार के बीच जो रेशो निकलता है tan का निकलता है। क्या चीज का निकलता है? tan 60 का मान होता है क्या? √3। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर tan 30 का मान क्या होता है? तो 1/√3। ठीक है, 1/√3। अब देखते हैं कि इसका दोनों का रेशो निकालो, 3 × √3 तो कितना आएगा? 3:1 आएगा। कितना आएगा? 3:1 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बेसिक थॉट से बनाना चाहेंगे तो बनाइए। tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा H1 बटा, अगर इसका मान ले x तो यह मान ले x, तो यहाँ हो जाएगा x। tan 60 के मान होता है √3 बराबर H1/x। x का मान निकालिएगा तो H1/√3 होगा। ठीक है, अब जो है अगला देखते हैं, इसमें tan 30 डिग्री के जो मान होगा H2/x होगा। tan 30 के मान होता है √3 बराबर H2/x। x का जो मान निकलेगा √3 × H2 निकलेगा। अब यहाँ पे भी x का मान है, यहाँ पे भी x मान है, तो क्या हम इस x का मान यहाँ पे रख दें? है कि नहीं? रखा है कि नहीं रखा? देखिए, तो H1/√3 बराबर √3 × H2। अगर H2 की इधर लेके आया जाए तो H1/H2 बराबर हो जाएगा √3 गुने √3 √3, यानी कि कहा जाएगा 3:1। 3:1। आप या तो यहाँ से बना लीजिए शॉर्ट में, या पे लॉन्ग तरीका से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया, एक 6 मीटर ऊंची वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। ठीक है, उसी समय की बात कर रहा है। एक खंभे की छाया 50 मीटर है, 50 मीटर लंबी है। छाया 50 मीटर लंबी है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिएगा, ये थीटा आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। जब थीटा बराबर हो तो लंब और आधार आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि 6/4 = लंब, खंभा नहीं दिया गया है, खंभा नहीं दिया, मान ले x मान लेते हैं, तो x बटा कितना हो जाएगा? 50। देखिए, काटिएगा तो 2 से कटेगा कितना बार में? 25 बार में, 2 दूनी के 4, 25 6 का 150 बटा 2, कितना कट के आएगा? 75। यानी कि x का मान कितना आ गया? 75। यानी कि खंभा का जो लंबाई है कितना होगा? 75 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है, एक सरल रेखाएं
x बराबर 2, एक सरल रेखा है, x का मान दिया हुआ है, जानते हैं कि होता है x y y डैश x x डैश, ठीक है। इधर 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। कहता है x का मान 2 है, x का मान 2 है, y का मान माइनस में है तो यानी कि माइनस में 2 है, ठीक है। अब ये जो लाइन जो बनता है, ये जो यहाँ पे लाइन बनता है कैसा बनता है, 90 डिग्री का, तो एक दूसरे को क्या होंगे, लंबवत होंगे, क्या होंगे, लंबवत होंगे, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या 4 कहता है एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा सॉरी, जिसमें ए का मान 90 डिग्री है, कितना है, ए का मान 90 डिग्री है, ये यहाँ हो गया कितना है, समकोण यानी कि 90 डिग्री है। ए बी यानी कि ए हो गया, यहाँ बी मान लो, यहाँ क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। देखिए ए बी का मान दिया गया है, ए बी का मान है 8√3 और ए सी का मान है, ए और सी का मान है 8, तो कोण बी का मान ज्ञात करना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन तो जो दिया रहे डेटा उसके आधार पर हम बनाते हैं। इसमें 2 पॉइंट है, एगो लंब एक आधार है। आप जानते हैं कि लंब आधार जो है डिनोट करता है tan थीटा को, क्या चीज़ को, tan थीटा को। लंब हो गया 8, आधार हो गया 8√3, 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। ये tan में जो होता है 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का होता है। tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, थीटा बराबर कितना बच जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि जो कोण बी का मान होगा कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहता है किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, बी बराबर कहता है 90 डिग्री, ठीक है। ए बराबर 45 डिग्री है, अगर ए का मान यहाँ 45 रख लेते हैं, यहाँ ए बी और यहाँ कुछ लिखे सी, बी सी और बी ए, बी सी और बी ए का अनुपात कितना होगा, बी सी और बी ए का अनुपात, इसका भुजा, ए भुजा की लंबाई, भुजा का अनुपात पूछा है, तो बताइए ई जो होगा ई कहलाता है लंब, कहलाता है लंब, ई होता है आधार। आधार और लंब जो डिनोट करता है किसको, तो tan थीटा को डिनोट करता है, ठीक है। tan थीटा यानी कि लंब P/B। अच्छा tan थीटा के जगह पर मान दिया गया है 45 डिग्री, P/B। tan 45 का मान होगा 1 P/B, यानी कि 1:1, यानी कि P/B का रेशियो 1 कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या है 6। एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी यदि धागे की लंबाई, एक गुब्बारा है, धागे की लंबाई 100 मीटर। अच्छा गुब्बारे की ऊंचाई पूछा, ऊंचाई सीधा होता है, ठीक है। एक जिसकी धागे की लंबाई, चलो गुब्बारा तिरछी उड़ रहा है तो इस तरह से नहीं उड़ाएंगे, है ना, इस तरह से नहीं उड़ाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे क्या कि फिर समझ में नहीं आएगा, समझे बात क्यों। एक गुब्बारा इस तरह से जिसकी लंबाई कितना है 100 मीटर, धागे की ऊंचाई निकालना, ऊंचाई उसका ओनियन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री, यहाँ पे गुब्बारा है, ठीक है। ऊंचाई पूछा है तो देखिए जब ऊंचाई या ये जो है, ये जो बनेगा ये मेरे लिए कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण। अब पूछा है ऊंचाई, क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है, तो लंब और कर्ण में किसका रेशियो चलता है, तो साइन थीटा का चलता है। आप पढ़ेंगे तो पता होगा साइन थीटा P/H। साइन थीटा के मान दिया गया है, साइन थीटा का मान है 30 डिग्री,
उच्च एच का मान नहीं है, कर्ण का मान कितना है 100 है। साइन 30 का जो मान होगा 1/2 होता है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 100, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो एच के मान कितना आ जाएगा 50। यानी कि उनका उन्नयन कोण तो ऊंचाई कितना होगा 50 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 7, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई, एक उदग्र खंभे की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई, उसकी छाया की लंबाई √3 गुना है, यानी कि इसको एक मान लेते हैं, एक का √3 तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, थीटा का मान पूछा। अच्छा बताइए तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का, tan p/b 1/√3। अच्छा 1/√3 सब कुछ जानता है कि tan 30 का मान होता है, किसका मान होता है tan 30 का, tan से tan इनवर्स में खत्म हो जाएंगे, थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 कहता है, प्रश्न संख्या 8 देखते, एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित, एक मीनार से, मान लिया एक मीनार है 100 मीटर दूरी स्थित, कितना दूरी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, इस मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए जब उन्नयन कोण ये है तो लंब हो गया, लंब बटा आधार होता है tan थीटा का, tan 60 का मान होगा, मान लिया ए बी और सी। अच्छा इसका जो खंभा है मीनार है x मान लेते हैं, तो x बटा कितना हो जाएगा, सॉरी x/100, tan 60 के मान होता है 1/√3, तो x 100। अच्छा x का मान निकालेंगे तो ऊपर जाएगा √3 बटा कितना हो जाएगा 100, तो √3/100, √3/100 कहीं दिया गया है, सॉरी नहीं 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 हम मिस्टेक किए यहाँ पे, x का जो मान निकलेगा ई इधर जाएगा तो 100/√3 x का मान कितना आएगा 100/√3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 9, त्रिभुज ए के ए बराबर 90 डिग्री, त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 90 डिग्री, ए बराबर कहता है 90 डिग्री है, बी यहाँ मान लेते हैं सी, ए बी का मान दिया गया है 12, ए सी का मान दिया गया है 4√3, तो कोण बी का मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि इसमें और इसमें किसका रेशियो चलता है tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार 4√3/12, 4×3 √3/3। अच्छा 3 को आप जानते हैं कि √3 गुने √3 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, √3 से √3 कट जाएगा तो 1/√3। अच्छा tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 का मान होता है, किसका मान होता है tan 30 का, यानी कि कोण बी का मान कितना होगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है, एक उदग्र स्तंभ है जिसकी लंबाई 7√3 है, ऊंचाई है, और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण निकालना है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण निकाला, इस कोण का मान निकालना है, तो इसमें tan थीटा का पुट होगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार 7√3, यहाँ हो जाएगा 21, 17 के 21, आप जानते हैं √3 है तो यहाँ √3/√3 गुने √3 किया जा सकता है, कट जाएगा √3 से √3 1/√3, और tan थीटा में है हम tan में खोजेंगे,
tan थीटा में tan का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का जो मेरा लास्ट प्रश्न है, 30 मीटर लंबी सीढ़ी, 30 मीटर लंबी सीढ़ी, जाहिर सी बात है सीढ़ी तिरछा रखाएगा। 30 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार, उसके सिरा जो है 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। चलिए ठीक है, पहुंचा दिए। सीढ़ी के जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनता है, यानी कि कितना का कोण बनता है। जैसे बात लंब है तो लंब हो गया, तो ये आधार हो गया, अगला कर्ण हो गया। तो लंब बटा कर्ण जानते हैं P बटा H किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। P का मान दिया गया है 15, H का मान दिया गया है 30 मेरे भाई, तो साइन थीटा 15 दूनी के 30, 1/2 बराबर साइन थीटा। तो ये साइन थीटा में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का होता है साइन थीटा। थीटा से साइन इनवर्स में जाएगा तो खत्म हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आज जो हमने क्वेश्चन यहीं तक करवाया था, आज इतना ही तक क्वेश्चन बना था। 11 क्वेश्चन, अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।